नमस्ते मित्रों। सरकार को इस ओर भी ध्यान देना चाहिए। महामारी के चलते व न्यायालय को इस पर भी ध्यान देना चाहिए। वायरस के भयंकर तांडव मचाया है। वायरस सबसे ज़्यादा 60 साल के ऊपर के उम्र वालों पर जल्दी हमला करता है और अभी तक जितनी भी मौतें हुई है उसमें अधिकतर 60 साल से ऊपर की उम्र वाले हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट और सरकारें उन बुजुर्गों को जेल में क्यों रिहा नहीं कर रही है? और सबसे बड़ी बात है कि अधिक उम्र रिहा करने पर बाहर आकर कोई अपराध भी नहीं करेंगे। इसलिए सरकार को चाहिए कि जिनकी 60 साल से ऊपर की उम्र है और जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको शीघ्र रिहा करने की व्यवस्था करनी चाहिए। ऐसी जनता की मांग है। आपको बता दें कि संत सियासाराम बापू जी की उम्र 85 वर्ष है। उनकी स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है और उनके निर्दोष होने के प्रमाण भी बहुत सारे हैं। 8 साल से जेल में हैं, लेकिन आज तक एक दिन भी जमानत नहीं दी गई। जबकि मौलाना साद, इमाम बुखारी, बिशाप फैक्रो, सलमान खान, तरुण तेजपाल, लालू प्रसाद यादव आदि को भी जमानत मिल जाती है, तो 85 वर्ष हिंदू संत श्री आसाराम बापू को जमानत क्यों नहीं दी जाती है? क्वेश्चन मार्क। वर्तमान में हिंदू संत श्री आसाराम बापू की उम्र 85 वर्ष साल की हो गई है और उन्होंने 57 साल से अधिक समाज, देश व संस्कृति की सेवा की है और अभी भी अनेक सेवा कार्य चल रहे हैं। पर सरकार इस पर ध्यान क्यों नहीं देती है, रिहा क्यों नहीं करती है? आपको बता दें कि उनके निर्दोष होने और उन्हें षड्यंत्र के तहत फंसाने के पुख्ता सबूत भी हैं। आरोप लगाने वाली लड़की की मेडिकल में एक खरोच भी नहीं आया है और लड़की की कॉल डिटेल से स्पष्ट हुआ कि घटना की रात लड़की किसी संदिग्ध व्यक्ति से फ़ोन कर रही थी। तथाकथित घटना के सामने बापू आसाराम जी मंगनी कार्यक्रम में व्यवस्था में व्यस्त थे। लड़की कुटिया में गई ही नहीं। आपको बता दें कि बापू आसाराम जी के अहमदाबाद आश्रम में एक फैक्स आया था। उसमें 50 करोड़ की फिरौती की मांग की गई थी और ना देने की धमकी दी गई थी। ना देने पर कि अगर बापू ने 50 करोड़ नहीं दिए तो झूठी लड़कियों तैयार करके झूठे केस में फंसा देंगे और वे कभी बाहर नहीं आ पाएंगे। पर कोर्ट ने इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। संत श्री आसाराम बापू जी द्वारा किए गए कार्य, लाखों धर्मांतरण ईसाइयों को पुनः हिंदू बनाया व करोड़ों हिंदुओं को अपने धर्म के प्रति जागरूक किया व आदिवासी इलाकों में जाकर धर्म संस्कार, सनातन धर्म और अध्यात्म जीवन उपयोगी सामग्री, जिससे धर्मांतरण करने वाले का धंधा चौपट हो गया। दूसरा, कत्ल खान जाते हुए हजारों गौ माता को बचाकर विशाल गौशाला का निर्माण कराकर उनकी सेवा की गई। शिकागो विश्व धर्म परिषद में स्वामी विवेकानंद के 100 वर्ष बाद हिंदू संस्कृति का परचम लहराया पूज्य बापूजी ने। चौथा, विदेशी कंपनियों द्वारा देश में लूटने से बचाकर आयुर्वेद, होम्योपैथी के प्रचार प्रसार द्वारा एलोपैथिक दवाई के कुप्रभाव में असंख्य लोगों का स्वास्थ्य और पैसा बचाया। पांचवा, लाखों करोड़ों विद्यार्थियों को सरस्वती मंत्र देकर और योग व उच्च संस्कार का प्रशिक्षण देकर ओजस्वी तेजस्वी बनाया। छठवां, लंदन, पाकिस्तान, चाइना, अमेरिका और बहुत सारे देश में जाकर सनातन हिंदू धर्म का ध्वजा फहराया। वैलेंटाइन डे जैसे कुप्रभाव को रोकने के लिए मातृ पितृ पूजन का प्रारंभ करवाया, जो कि विश्वव्यापी हो गया है। आठवां, क्रिसमस डे के दिन प्लास्टिक व क्रिसमस ट्री को सजाने के बजाय तुलसी पूजन दिवस मनाना शुरू किया गया। नौवां, करोड़ों लोगों को अधर्म से धर्म की ओर मोड़ दिया। कई लोगों के नशा छूटे। लाखों लोगों के नशा मुक्ति अभियान के द्वारा लाखों लोगों को व्यसन मुक्ति कराया गया। वैदिक शिक्षा पर आधारित अनेक गुरुकुल खुलवाए गए। 12वां, मुश्किल हालात में काची कामकोटि पीठ के शंकराचार्य श्री जैनेन्द्र सरस्वती, बाबा रामदेव, मुरारी बापू, साध्वी प्रज्ञा एवं अन्य संतों का साथ दिया। 13वां, बच्चों के लिए बाल संस्कार केंद्र 17,000 खुलवाए और युवा सेवा संघ बनाए, जिसमें 21,000 से भी ज़्यादा युवा लोग कार्यरत हैं। महिलाओं के लिए महिला उत्थान मंडल खोलकर उनका जीवन धर्ममय व उन्नत व उच्च संस्कार दिया गया।
ऐसे अनेक भारतीय संस्कृति के उत्थान के कार्य किए जा रहे हैं जो विस्तार से नहीं बता पा रहे हैं। अनेकों सेवा कार्य चल रहे हैं। हिंदू संत सियासाम बापू पर जिस तरह की षड्यंत्र हुआ है उसको देखते हुए और उनके द्वारा किए गए राष्ट्र संस्कृति व समाज उत्थान के सेवा कार्य तथा उनकी उम्र का ध्यान रखते हुए न्यायपालिका और सरकार को शीघ्र रिहा करना चाहिए। तो सभी हिंदू लोगों को भी ये डिमांड करना चाहिए कि निर्दोष संतों को शीघ्र ससम्मान रिहाई करना चाहिए, क्योंकि लड़की के मेडिकल रिपोर्ट में रेप की भी पुष्टि नहीं हुई है और लड़की का साइमन इम्पैक्ट है। तो ये बहुत बड़ा साजिश है, षड्यंत्र है, इसके तहत फंसाया गया है और ईसाई मिशनरी का तो बहुत बड़ा हाथ है। तो सभी हिंदू जागरूक हो, अपने संतों की रक्षा करें। संत है तो संस्कृति है, संस्कृत है तो जहान है। तो अपने संस्कृति और संतों की रक्षा करेंगे तभी आप भारत को बचा पाएंगे। जय श्री राम।